वो प्रश्न जिसमें हमें अपने रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो ये दो तरीके की होती है। दो तरीके कैसे हो जाते हैं, होता वही है, उसी की फोटो कॉपी होती है, लेकिन तरीका हो जाता है वो कि एक हम डाक से भेजते हैं, उसको हम बोलते हैं शेड्यूल, है ना, और दूसरी होती है प्रश्नावली जिसको हम स्वयं लेके जाते हैं, है ना। तो जो क्षेत्र में अगर हम स्वयं लेके गए तो वो प्रश्नावली है, और अगर हमने डाक से भेज दिया तो वो हमारी शेड्यूल है। जैसे हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि हम वहाँ तक नहीं जा पा रहे, मान लो हमारा अभी तो हम लोकल के ललितपुर तक का कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लो अगर किसी इंडस्ट्री का करना है और उतनी दूर जाना हमारे लिए ज़्यादा खर्चीला पड़ रहा हो, ज़्यादा समय लग रहा हो, तो हम उसको क्या करते हैं, एक डाक के माध्यम से भेज देते हैं। और जब डाक के माध्यम से भेजते हैं तो उसमें हमारे लेंथी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, है ना, बड़े आंसर वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। हाँ, तो वो भी तरीका बता रहे हैं। और वैसे क्वेश्चन ना हो जो कि देने वाले को हिचक लगे, है ना, उसकी इनकम तो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि आप उसमें एक प्रोमिसरी लेटर लगाएंगे कि हम इसका यूज़ इसके अलावा और कहीं नहीं करेंगे। तो वो, और जैसे एक दिन हमने बताया था कि एक बुक में आया था कि वो ये पूछना चाह रहा था कि आपके घर में आपकी चलती है, आपकी पत्नी की चलती है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। या आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, इन सब से आपके रिसर्च का कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना, है ना। तो ऐसे में हमने ये हो गया शेड्यूल और प्रश्नावली का। हाँ, शेड्यूल में देखो जो प्रश्नावली होती है वो दो तरीके से, बल्कि तीन तरीके से मानते हैं। एक तो खुली होती है ना, ओपन, और एक बंद, क्लोज, और एक मिक्स भी होती है, मिश्रित भी। तो बंद का मतलब क्या है, ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं कि बांध देते हैं आंसर का, जो उत्तरदाता है, जो आंसर देने वाला है, उसको हम बांध देते हैं, आप इसके आगे उत्तर नहीं दे सकते। जैसे हमने पूछा क्या आप शहर में रहते हैं, या हमने पूछा कि आप टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, तो उसमें हाँ या ना, बस। और अगर हमने हाँ या ना का ऑप्शन नहीं दिया तो हम उसको छोड़ देंगे, उसके लिए एक किसी जगह दे देंगे, अब वो अपने हिसाब से आंसर लिखे। तो ये हो गया खुला, हमने उसके हाथ नहीं बांधे, उसको किसी में रोका नहीं कि आपको कहाँ तक उत्तर देना है, हमने जगह दे दिया, आपका जो मन में आए बोलिए। लेकिन अगर हाँ या ना दे दिया, इसका मतलब हमने आपको बांध दिया, यानी प्रश्नावली जो है वो बंद, है ना। और मिश्रित क्या होती है कि दोनों दे दिए, है ना। कुछ हो सकता है कि हम हाँ ना, सत्य असत्य, और हो सकता है किसी के लिए हमें जगह देनी पड़े कि अगर आप टैक्सी ड्राइवर हैं तो कैसे कैसे खर्च निकालते हैं, कहाँ कहाँ से आपको क्या इनकम मिलती है, तो उसमें तो हम बांध नहीं सकते उसको, उसके लिए फिर हमने जगह दे दिया कि आप यहाँ पे अपना आंसर लिखिए कहाँ कहाँ से आपको मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्नावली। अब प्रश्नावली को लेकर के ही हम आंकड़े संकलित करते हैं, अब ये उसको हम बोलते हैं इंटरव्यू। अगर हम स्वयं लेके गए तो वो इंटरव्यू कहलाता है, हम खुद कर रहे हैं तो वो इंटरव्यू होता है। अगर डाटा कलेक्शन हम खुद कर रहे हैं तो वो इंटरव्यू कहलाता है। मतलब एक इंटरव्यूअर है और एक इंटरव्यू देने वाला है ना, जो इंटरव्यू ले रहा है और इंटरव्यू देने वाला है, यानी रिसर्चर है और एक आंसरर है जो आंसर देने वाला है, उत्तरदाता, ठीक। तो अब हमने आंकड़े संकलित कर लिए, आंकड़े एकत्रित कर लिए प्रश्नावली के माध्यम से। प्रश्नावली में हमने जो जो आंकड़े मिलने थे वो सब कर लिए, ठीक है। हम इसी आंकड़े संकलन को ही ये लिख सकते थे प्रश्नावली, और यहाँ पे लिख सकते थे शेड्यूल। शेड्यूल की हिंदी नहीं आ रही है, समझ लो फिलहाल
अभी आ जाएगा याद, बता देंगे, है ना। तो हाँ, अब हमने आंकड़े कलेक्ट कर लिए। आंकड़े कलेक्शन के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी आंकड़े हमने कलेक्ट किए सारे सही ही हैं, है ना, सारे हमारे काम के ही हैं। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कुछ आंकड़े ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे रिसर्च से संबंधित ना, उनको छांट के अलग कर दिए। जैसे पेज काट के जितना ज़रूरी उतने लेते हैं, बाकी छांट के अलग कर दिए। तो वैसे हम यहाँ पे एडिट करेंगे और उसी एडिटिंग के अंतर्गत आता है आपका वर्गीकरण और सारणीकरण। यानी अब हम जो आंकड़े कलेक्ट किए हैं उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित कर लेंगे। जैसे हो सकता है कि जो टैक्सी ड्राइवर हैं कुछ महिलाएं भी हों, हो सकती है कि नहीं हो सकती ना, नहीं होंगी कोई बात नहीं, महिलाओं में नहीं करेंगे, महिला पुरुष का वर्गीकरण नहीं करेंगे। फिर हम जाति के आधार पर कर सकते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी ऐसी कैटेगरी कर सकते हैं, है ना, एज के आधार पे भी कर सकते हैं। तो जो आपका मन करे उस आधार पे कर लीजिए, या इनकम के आधार पे भी कर सकते हैं, है ना। इनकम के आधार पे करेंगे तो आपके जो बाद में उसमें आपको जो टेस्ट लगाने होंगे बहुत आसान हो जाएगा और आपका जो निष्कर्ष निकलेगा बहुत अच्छा निकलेगा। हाँ, दूरी के आधार पर भी कर सकते हैं, किलोमीटर के हिसाब से कि कितने किलोमीटर रेंज है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपने यहाँ पे परिकल्पना ली है उस परिकल्पना और उद्देश्य को ध्यान में रख करके आपको यहाँ पे एडिट करना है, ठीक है। तो अब हम वर्गीकरण को इतना हमें लगता है समझ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं आया, आ गया। तो ये हमने वर्गीकरण कर लिया। अब वही जो वर्गीकरण किया हमने, मान लो वह आय के आधार पर कर लिया कि 5,000 से 10,000 तक वाले अलग होंगे, 5,000 से 10,000 तक वाले अलग, और यहाँ पे 10,000 से 15,000 ना, 5,000 से 10,000 और 10,000 से 15,000 अलग हो गए, और यहाँ पे 15,000 से 20,000 वाले अलग हो गए, है ना। अब इन्हीं को हमने क्या किया, सारणियों में कर लिया, सबको अलग कर दिया। यही क्या हो गया, सारणीय। वही जो वर्गीकरण किया था वही वर्गीकरण को हमने सारणियों में बंद कर दिया, सारणियों में के अंदर रख दिया, हो गया सारणियन। यानी वर्गीकरण और सारणियन दोनों अलग नहीं हो सकते, एक ही, क्योंकि जब वर्गीकरण करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी सारणी बनाएंगे ही कि नहीं बनाएंगे, हैं। अगर हम कहीं चलने लगेंगे तो रास्ता बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, या बिना रास्ते के तो हम नहीं चलेंगे, कोई ना कोई तो होगा उसमें। तो ये समझ लो कि रास्ते हैं, जो सारणी है वो हमारे रास्ते हैं। तो ये सारणीयन हो गया, वर्गीकरण और सारणीयन ये दोनों कर लेने के बाद अब हमारे पास लास्ट बचता है। क्या बचता है, लास्ट रिसर्च के बारे में लास्ट बचता है। हम वहीं पर विश्लेषण करेंगे और यही विश्लेषण में ही हम क्या क्या करेंगे, यही विश्लेषण में ही हम सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा लेंगे, चाहे हमें मीन लगाना हो, चाहे मीडियन लगाना हो, चाहे मोड लगाना हो, और उसके बाद हमें चाहे डेविएशन जिस विधि से मालूम करना हो डेविएशन निकाल लेंगे, और उसके बाद अगर हम सहसंबंध निकालना चाहते हो तो सहसंबंध भी निकाल लें, या अगर हमें टेस्ट भी लगाना है, चेक करना है कि हमने जो विश्लेषण किया वो सही है या नहीं सही है, तब हम वहाँ टेस्ट भी लगा सकते हैं, सारा विश्लेषण के अंदर होगा, ठीक है ना। तो अब हम विश्लेषण कर लिए, अब हमारा विश्लेषण करने के बाद जो निकलेगा वो निष्कर्ष आएगा। तो अब हमें निष्कर्ष लिखना है। हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या निष्कर्ष निकाला, सेकंड चैप्टर में क्या निष्कर्ष निकाला, और लास्ट में क्या निष्कर्ष निकल करके आया, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये निष्कर्ष हो गया। अब अगर हमें आवश्यकता है सुझाव देने की
कि ये जो कमियां आई हैं, जो आर्थिक स्थिति इनकी खराब है, हमने यही निकाला, यही परिकल्पना लिया है ना कि आर्थिक स्थिति खराब है, तो अब आंसर हमारा यहाँ जो निष्कर्ष आया वो खराब का ही आया होगा, क्योंकि हमने उसी हिसाब से डाटा कलेक्ट किया है। तो अब अगर हमें लगता है कि आर्थिक स्थिति खराब है, सुझाव देने की आवश्यकता है, तो हम सुझाव दे देते हैं। वैसे भी अगर कुछ कमियां निकालते हैं तो सुझाव देना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर कमी निकालने का अधिकार नहीं है। कि रहता है? नहीं रहता ना। कमी निकालने का अधिकार तभी मिलता है जब हम उसका सुझाव भी दें, उसको पूरा करने का तरीका भी बताएं, है ना। आजकल तो ज़्यादातर यही है कि अगर किसी को रास्ता बता दे तो चल के भी बताना पड़ेगा, है ना। होता है अक्सर कि नहीं है? अगर किसी को हमने रास्ता सुझाया तो वो कहता है चल के भी बताओ, है ना। तो हाँ, तो आजकल ज़्यादा यही है। तो फिर हमारा रिसर्च चाहिए, इसमें तो सुझाव देना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, समझ में आ गया।